हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अक्कू ज्ञान तक में। दिस इज आर्या और आज हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। रीसेंट सितंबर के करंट अफेयर्स और डेट्स एंड इवेंट्स जो हो चुके हैं उसको ब्रीफली इन डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे आज इस सेशन में। इससे पहले कि मैं सेशन शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप मौजूद हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो और इंस्टाग्राम हो, हर जगह में अक्कू ज्ञान तक को फॉलो करें और अक्कू ज्ञान तक के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। सो चलिए आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किन दो भारतीयों ने निशानेबाजी में स्वर्ण और रजत पदक जीता है? हमारा जवाब है भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने असाका शूटिंग रेंज में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया है। चलिए जानते हैं इन दो खिलाड़ियों के बारे में कुछ डिटेल्स और पैरालंपिक्स के बारे में कुछ डिटेल्स। 19 वर्षीय मनीष ने 218.2 अंक हासिल करके पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता, जबकि सिंहराज ने 216.7 अंकों के साथ टोक्यो पैरालंपिक का अपना दूसरा पदक हासिल किया है। रूसी पैरालंपिक समिति RPC के सरगई मालिशेव ने कांस्य पदक जीता है। इस मेडल के साथ भारत के अब टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक की संख्या 15 हो गई है। भारत ने अब तक 3 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। यह पैरा खेलों के एकल संस्करण में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसने रियो 2016 में 4 पदक और 1984 पैरालंपिक में 4 पदक जीते हैं। अब हमारा अगला सवाल, कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है? इसका जवाब है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है। चलिए जानते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की है, जिसके अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसमें अमेरिका शीर्ष पर है, जिसके बाद चीन दूसरा स्थान पर है। सूची के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 396 और चीन में 277 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। जिलिंगो 310 अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के साथ भारत में रैंकिंग में शीर्ष यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। जिलिंगो का मुख्यालय सिंगापुर में है। एक शहर में मुख्यालय वाले यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में बेंगलुरु शीर्ष भारतीय शहर है। बेंगलुरु में 31 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं और उसके बाद मुंबई में 12 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। अब हमारा अगला सवाल, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता? हमारा जवाब है हरविंदर सिंह। चलिए जानते हैं हरविंदर सिंह जी के बारे में। पैरालंपिक 2020 में भारत के स्टार तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कांस्य पदक जीता है। 31 वर्षीय पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज बन गए हैं। इस जीत के साथ टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारत का पदक 13, 2 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रोंज तक पहुंच गया है। हरविंदर ने दक्षिण कोरिया के किम मिन सू को 6-5 से हराकर टोक्यो 2020 में भारत का दिन का तीसरा पदक जीता, जिससे भारत की संख्या 13 हो गई। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका US केविन माथेर ने हरविंदर को सेमीफाइनल में 6-4 से हराया था। अब हमारा अगला सवाल, IMF ने भारत के विशेष आहरण अधिकार SDR के कोटे को कितना बढ़ाया? इसका जवाब है
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के रूप में 12.57 बिलियन लगभग 17.86 अरब अमेरिकी डॉलर का आवंटन किया है। अब चलिए जानते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के रूप में 12.57 बिलियन लगभग 17.86 अरब अमेरिकी डॉलर का आवंटन किया है। इसके साथ ही भारत की कुल SDR होल्डिंग 13.66 अरब SDR लगभग 19.41 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गई है। SDR भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के घटकों में से एक है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार FER भी अब बढ़ गया है। IMF ने अपने सभी सदस्य देशों को कुल SDR 456 बिलियन आवंटन किया है, जिसमें से भारत को SDR 12.57 मिला है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। IMF मुख्यालय कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन DC US। IMF प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टलिन जॉर्जिवा। IMF मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, जो कि भारत से ताल्लुक रखती हैं। अब हमारा अगला सवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कौन से बगीचा का उद्घाटन किया और किस उत्सव में? हमारा जवाब है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में पोषण माह 2021 की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में पोषण माह 2021 की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया। सिगरू, सहजन और आंवला के पौधों भी लगाए गए। आयुष मंत्रालय के निर्देशन में AIIA ने नई दिल्ली ने पोषण माह 2021 के उत्सव की शुरुआत की है। न्यूट्री गार्डन के बारे में कुछ फैक्ट्स। न्यूट्री किचन गार्डन पूरे वर्ष परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवासीय घरों में या उनके आसपास पोषक तत्वों से भरपूर फसलों को लगाने और कटाई की एक विधि है। शहरी क्षेत्रों में न्यूट्री किचन गार्डनिंग को रूफटॉप गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग, वर्टिकल गार्डनिंग और कंटेनर गार्डनिंग के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के बैकयार्ड में न्यूट्री किचन गार्डन को बढ़ावा दिया जा सकता है। न्यूट्री गार्डन के क्या फायदे हैं? यह भोजन और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। यह पूरक आय को स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है। काटी गई फसलों ताजी और सुरक्षित रासायनिक मुक्त होती हैं। अब हमारा अगला सवाल, किसने पत्रकार कल्याण योजना जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम JWS के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है? इसका जवाब है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम JWS के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। चलिए जानते हैं इससे रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम JWS के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार टंडन के अध्यक्ष के रूप में 12 सदस्यीय समिति योजना के तहत मृत्यु के साथ साथ अन्य मामलों में अनुग्रह भुगतान की मात्रा को संशोधित करेगी। समिति के संदर्भ की शर्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR में अनुग्रह भुगतान की मात्रा में इस तरह के संशोधन की आवश्यकता की जांच करना शामिल है। समिति के बारे में कुछ तथ्य।
समिति योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच भेदभाव या समानता के पहलू पर गौर करेगी। समिति 2 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देंगी और इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए सभी सचिवीय सहायता प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB द्वारा प्रदान की जाएगी। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अब हमारा अगला सवाल, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हमारा जवाब है भारत। स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन के लिए एक संवाद का निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन ICS 2020-21 के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चलिए जानते हैं इस सम्मेलन के बारे में। भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन के लिए एक संवाद का निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन ICS 2020-21 के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुनिया भर के नीति निर्माता, नियामक, उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक जलवायु शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। CSIR के निर्देशक, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला डॉक्टर आशीष लेले ने जलवायु परिवर्तन की भविष्य की शमन रणनीतियों के लिए सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया है। इन रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई। अब हमारा अगला सवाल, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक किस थीम पर आयोजित थी? हमारा जवाब है Delivering a Coordinated Commonwealth COVID-19 Response। The name of the theme का नाम है Delivering a Coordinated Commonwealth COVID-19 Response। अब चलिए जानते हैं इस थीम के बारे में और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में। राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्री की 32वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। बैठक एक थीम के साथ आयोजित की गई थी, एक समन्वित राष्ट्रमंडली कोविड-19 प्रतिक्रिया का उद्धार, यानी Delivering a Coordinated Commonwealth COVID-19 Response। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कई फ्रंटलाइन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साथ अन्य नागरिक निकायों के बहुमूल्य जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने लॉकडाउन लगाने और एंट्री फाइट्स पर निगरानी रखने के लिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी जोर दिया। उन्होंने भारत द्वारा उठाए गए अन्य कदमों जैसे विदेश से हमारे नागरिकों को निकालने, रोग निगरानी नेटवर्क के माध्यम से समुदाय में निगरानी, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य कर्मचारियों के क्षमता निर्माण का भी उल्लेख किया। उन्होंने संकट के समय के दौरान लगभग 100 जरूरतमंद देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसे आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराए। एकजुटता बढ़ाने और समर्थन प्रदान करने में भारत के योगदान पर जोर दिया। अब हमारा अगला सवाल, वर्चुअली आयोजित की गई भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की ये कौन सी बैठक थी? जवाब है आंसर इज 17वीं। तो चलिए
इस बैठक के बारे में जानें। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग के 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। वर्चुअली बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके समकक्ष वियतनामी फार्म बिन मेन ने की। 17वीं बैठक में भारत वियतनाम व्यापक राजनीतिक 17वीं बैठक में भारत वियतनाम व्यापक राजनीतिक साझेदारी में हाल के घटनाक्रम पर विचार विमर्श शामिल था। बैठक के दौरान दोनों देशों ने आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में सहयोग की नई गति जोड़ने की मंजूरी दी। इसके अलावा दोनों देशों असैन्य, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान और नई प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग का पता लगाने के लिए भी सहमति जताई। अब हमारा अगला सवाल, पीएम मोदी ने वर्चुअली किया पूर्व आर्थिक मंच 2021 को संबोधित। ये कौन से संस्करण का आर्थिक मंच है? हमारा जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। चलिए जानते हैं 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्व आर्थिक मंच 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रमुख भारतीय तेल और गैस कंपनियों के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस में EEF ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन 2021 में भाग ले रहा है। EEF के अलावा पेट्रोलियम मंत्री ऊर्जा क्षेत्र में द्वीपक्षीय ऊर्जा सहयोग की समीक्षा करने के लिए रूस ऊर्जा मंत्री निकोले शुल्गिनोव के साथ भी बैठक करेंगे और भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच सहयोग पर चर्चा करने के लिए सुदूर पूर्व और आर्कटिक अलेक्सी चेकुनकोव के विकास के लिए रूसी मंत्री के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री भारत रूस व्यापार वार्ता की सह अध्यक्षता भी करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करती हूँ कि आपको ये करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। And thank you very much for watching, and do subscribe to the YouTube channel and keep reading. Thank you so much.